हाल ही में बिहार सरकार के मंत्री और कटिहार जिले के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक समीक्षा बैठक के दौरान जो बयान दिया उसने देश की राजनीति में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस को जन्म दे दिया है। अपने वक्तव्य में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णायक नेतृत्व शैली का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी केवल गरजते नहीं बल्कि जब बरसते हैं तो उसका प्रभाव पूरे विश्व भर में महसूस किया जाता है। इस टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहते बल्कि कार्यवाही में भी उतने ही सशक्त हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष की आशंकाओं और अमेरिका की कथित भूमिका जैसे मुद्दों पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि किसी को भारत की कार्यवाही पर शक है तो उन्हें पाकिस्तान जाकर देखना चाहिए कि भारत के ऑपरेशन से वहां कितनी क्षति हुई है। उनका ये बयान न केवल राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है बल्कि विपक्ष के तर्कों को भी यहां पर कमजोर करने का प्रयास भी करता है। साथ ही उन्होंने राफेल विमान को लेकर विपक्ष की पुरानी आलोचनाओं पर भी निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि जो लोग नींबू मिर्ची के साथ तस्वीरें दिखाकर रक्षा सौदों को यहां पर मजाक उड़ाते हैं उन्हें अब जाकर उस असर को देखना चाहिए जो भारत की रक्षा शक्ति ने विदेशों में डाला है। इसके अलावा जब मध्य प्रदेश में एक भाजपा मंत्री द्वारा भारतीय नौसेना अधिकारी सोफिया कुरैशी का नाम आतंकवाद से जोड़ने की बात सामने आई तब नीरज कुमार बबलू ने उसे एक गंभीर भूल बताया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसी बेटियां भारत का गर्व होती हैं और किसी को भी इस प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यह बयान उनके संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें वे राष्ट्रवाद के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और गरिमापूर्ण संवाद की भी बात करते हैं। नीरज कुमार बबलू के इस बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्तारूढ़ दल अब विपक्ष की हर आलोचना का जवाब न केवल राजनीतिक रूप से दे रहा है बल्कि भावनात्मक और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी उसका खंडन करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सेना और इस पर राजनीति कर रही है और आने वाले चुनाव में भी इस पर राजनीति कर रही है। क्या देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई पड़ता है, इसलिए कि वो सड़क पे हैं। हम सरकार चला रहे हैं तो कैसे काम करना है हमको पता है और जो उचित काम है वो हम लोग कर रहे हैं। आप देखे हैं कि जब घटना घटी कश्मीर में तो किस तरह से 13वीं नहीं हुआ जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, तो सिंदूर ऑपरेशन के नाम से चलाया गया और 100 से ज़्यादा आतंकी को ढेर कर दिया गया। एक साथ कई जगहों पे हमला किया गया। एक परमाणु संपन्न देश पे किस तरह से उनके सीने पे रॉकेट दागा गया। पूरी दुनिया देखी और पूरी दुनिया हिंदुस्तान के सेना का ताकत देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कहता है 56 इंची का सीना, वो भी दुनिया देखने का काम किया। पूरी दुनिया सलाम कर रही है आज की डेट में। तो विरोधी को लग रहा है कि ये तो सारा मैदान मोदी जी ले गए, सारा जस उन्हीं को मिल रहा है, तो कुछ अब जस होना चाहिए। इसलिए ये लोग राग अलाप रहे हैं तरह तरह का कि ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। उनको कहिए, जो लोग नींबू मिर्ची दिखा रहे थे ना राफेल को, उनको कहिए कि राफेल से हमला हुआ है, जितनी लाशें गिरी है पाकिस्तान में जाके लाश गिरने का काम करे। ऐसे बोलने वाले लोग राफेल की ताकत जो देखना चाहते थे उनको बोलिए कि जाके एयरपोर्ट पे जो गड्ढा है ना, तालाब बना हुआ है, उस तालाब का मापी करके जो राफेल से बम बरसाया गया। हम सीधे तौर पे कहना चाहते हैं मोदी सिर्फ गरजते नहीं बरसते भी हैं, ये पूरी दुनिया देखने का काम है। सोफिया कुरैशी हमारी देश की बेटी है और उसने पाकिस्तान को पानी पिलाने का काम किया, नस्तो नाबूद करने का काम किया। हमें उन दोनों बेटियों पे गर्व है जो हमारे देश की दोनों बेटी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, दोनों पे पूरे हिंदुस्तान को गर्व है जिसने पाकिस्तान को तबाह करने का काम किया। दखलंदाजी है वो नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से सीज फायर का दोनों देशों को आदेश दिया गया अमेरिका की ओर से, इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष पूरा बिहार तो संभाल नहीं पा रहे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, बिहार में तो लोगों को ठगने का काम किए हैं। उनको क्या पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और युद्ध का कुछ नियम होता है, कुछ सर्कुलर होता है। उस सर्कुलर के हिसाब से ही हिंदुस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान का नाम ऐसा नहीं कि आतंकी देश, हम आतंक पालने वाले। हम कोई भी कार्रवाई करते हैं नियम संगत कार्रवाई करते हैं और अगर कोई मध्यस्थता करने की बात करती है तो हम उसका भी ध्यान रखते हैं। अगर पाकिस्तान आज बाप कर रहा है, पूरी दुनिया में जाकर झोली फैला रहा है कि हमारा पानी बंद हो गया, हमको इतना, हमारे लोग मारे गए, हमारे एयरपोर्ट ध्वस्त हो गए, हमारे इतने रॉकेट गिरा दिए गए, ये मध्यस्थता का काम दुनिया में चलता है। हम लोग तत्काल मध्यस्थता के बातों पे हैं। ऐसा नहीं कि सिंदूर ऑपरेशन माननीय प्रधानमंत्री जी कह दिए कि ये बंद नहीं हुआ है,
इसे रोका गया है तत्काल। अगर किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो जबरदस्त हमला किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री ने अपने सैनिकों को खुला छूट दिया हुआ है कि अगर एक गोली चलती है तब गोले से जवाब दो। इतना बड़ा छूट कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपने सेना को नहीं दिया था। इसलिए हम लोग का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने सैनिक को खुला छूट दिए हैं और कई गुना ज्यादा जवाब दिया गया है विदेशी ताकत को, पाकिस्तान। कटिहार से मनीष कुमार की रिपोर्ट।